Hello students, here I will solve some question of linear algebra in CSIR NET June 2025. Here I also describe the tactics to solve the question within a second in exam hall. मतलब हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे, इसका आंसर भी बताएंगे और कैसे जल्दी एग्जाम हॉल में ट्रिक से कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हो ये सारा क्वेश्चन वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा. सो आई टेक सम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ऑफ लीनियर अलजेब्रा. सो लेट्स स्टार्ट. तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड नंबर ऑफ ट्रू क्रॉस टू मैट्रिक्स ऑफ रैंक 1 ओवर F5. तो ये कैसे करेंगे? तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है. हमें पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M25 मतलब ट्रू क्रॉस टू मैट्रिक्स इन विथ द एंट्रीज फ्रॉम F5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ रैंक 2 मैट्रिक्स plus number of rank 1 matrix plus number of rank 0 matrix. राइट कोई भी अगर मैट्रिक्स लोगे 2x2 साइज का, उसका आइदर रैंक 2 होगा और 1 होगा और 0 होगा. राइट इनमें से ही किसी एक केस तो होगा. अब देखो, अब हम वैल्यू पुट करेंगे. अब देखो नंबर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स M2 F5 में कितना एलिमेंट्स होता है? दैट इज इसके 4 एंट्रीज होता है M2 F5 में 2x2 साइज का मैट्रिक्स, तो 4 एंट्रीज होगा. तो दैट मीन्स 5 to the power 4 राइट साइड में होगा. फिर नंबर ऑफ रैंक 2 मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रैंक 2 मतलब 2x2 साइज का मैट्रिक्स जिसका रैंक 2 होता है वो इन्वर्टिबल होता है. राइट सो दैट इज नंबर ऑफ रैंक 2 मैट्रिक्स इज एक्चुअली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन GL2 F5 राइट प्लस नंबर ऑफ रैंक 1 प्लस नंबर ऑफ रैंक 0 मैट्रिक्स कितना होता है? 1 होता है. राइट तो टोटल आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ रैंक 1 मैट्रिक्स इक्वल टू 5 to the power 4. अब देखो GL2 F5 का कार्डिनलिटी क्या होता है? ये तो सबको पता है. 5 स्क्वायर माइनस 1 into 5 square minus 5 minus 1, so that will be 625 minus ये कैलकुलेट करके क्या होगा? that will be 24 into 20 minus 1, that will be 144. तो ये होगा आंसर. राइट कैसे होगा? मतलब इजी है ना, क्योंकि हर एक मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स आइदर उसका रैंक 2 होगा, आइदर 1 होगा और 0 होगा. तो हमें रैंक 2 कितना नंबर ऑफ मैट्रिक्स होता है वो पता है. रैंक 0 सिर्फ 0 मैट्रिक्स का रैंक 0 होता है वो पता है. तो बाकी रैंक 1 मैट्रिक्स इनमें से सब्ट्रैक्ट करके मिल ही जाएगा. सो ऐसे ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया. ओके सो सी विल बी द राइट आंसर. फिर सेकेंड क्वेश्चन बोला है इफ Fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होगा तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर R. R में कौन कौन सा सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा? मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब क्या है? मतलब तीनों जो एलिमेंट दिया हुआ है इसमें वो तीनों आपस में उनमें से कोई रिलेशन नहीं रहेगा, वो तीनों एलिमेंट इंडिपेंडेंट होगा. राइट तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? Fx दिया है क्या है? Fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. एंड पहला ऑप्शन के लिए हम चेक कर रहे हैं. सेकेंड ऑप्शन क्या दिया है? मतलब सेकेंड एलिमेंट क्या दिया है? f of 1 माइनस एक्स माइनस Fx. तो ये अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा -4x प्लस 2. फाइन ये Fx के जगह पे 1 माइनस एक्स पुट करके देख लेना, ये आएगा. और क्या दिया है? 1. अब देखो इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 0 है. तो ये जो 3 बन रहा है तीनों का डिग्री डिफरेंट है तो तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट बनता है. तो 1 विल बी करेक्ट. फिर सेकंड ऑप्शन में जाओ, ये वाला. इसमें Fx क्या दिया हुआ है? Fx इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड f डैश एक्स. व्हाट इज f डैश एक्स?
2x+1 राइट, एंड थर्ड वाला 1 दिया है। तो ये जो 3 दिया है ये तीनों का भी डिग्री देखो डिफरेंट है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 0 है, तो ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट बनेगा। फिर थर्ड ऑप्शन, मैं यहाँ पे 3 ही ऑप्शन लिखा हूँ क्योंकि चौथा ऑप्शन क्या था मुझे याद नहीं, मतलब स्टूडेंट्स ने बताया नहीं। ओके, फिर थर्ड ऑप्शन में क्या क्या है, f' जो कि है 2x+1 एंड f(x+1 माइनस fx, ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2x+2 एंड 1 दिया हुआ है। अब देखो ये दोनों ऐड करोगे, ये 1 और f', 1 प्लस f' करोगे तो क्या आएगा, fx+1 माइनस fx आ रहा है राइट, f' तो ये है, इसमें अगर 1 ऐड करोगे तो 2x+2 आएगा जो कि ये वाला है, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो रहा है। और ये भी देख सकते हो कि ये जो सेट बन रहा है वो है 2x+1, 2x+2 एंड 1, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 1 है, तो ये आपस में लीनियरली डिपेंडेंट होगा क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री का कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है राइट, तो ये लीनियरली, दैट विल बी लीनियरली डिपेंडेंट, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओके फाइन। फिर लास्ट एक और क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लगभग सभी स्टूडेंट ने ये कर दिया होगा, फिर भी मैं एक बार कंफर्म कर देता हूँ। यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए है जिसका ट्रेस 7 दिया हुआ है एंड ट्रेस ऑफ a² 29 दिया है, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ऑफ ए का कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या होगा। अब ए का कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल उसका आइगन वैल्यू से निकलता है राइट, तो लेट ऐसे मान लो λ1 λ2 बी आइगन वैल्यू ऑफ ए का आइगन वैल्यू मान लो, देन ट्रेस ऑफ a7, इसका मतलब क्या है, λ1 प्लस λ2 इक्वल टू 7। फिर दिया हुआ है ट्रेस ऑफ a² इज 29, इसका मतलब a² का आइगन, अगर λ1 λ2 ए का आइगन वैल्यू है तो a² का आइगन वैल्यू क्या होगा, λ1² कॉमा λ2², दैट विल बी आइगन वैल्यू ऑफ a²। अब दिया हुआ है ट्रेस ऑफ a² 29 राइट, तो इसका मतलब λ1² प्लस लैम्डा, क्योंकि a² का ट्रेस उसका आइगन वैल्यू उसका सम होगा, तो दैट विल बी λ1² प्लस λ2² विच विल बी 29 राइट। अब देखो तो ये जो दो रिलेशन दिया हुआ है इसमें से हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल निकालेंगे, तो λ1 प्लस λ2 7 दिया हुआ है, इसको हम बोथ साइड स्क्वायर कर रहे हैं, तो दैट विल बी λ1² प्लस λ2² प्लस 2 λ1 λ2 इक्वल टू 49 राइट। अब λ1² प्लस λ2² 29 दिया हुआ है, सो हम लोग पुट कर सकते हैं 29 प्लस λ1 λ2 इक्वल टू 49, यहाँ से क्या अप्लाई होगा, λ1 λ2 क्या आएगा, 10 आएगा, प्लस 10 राइट, तो प्लस 10 आ रहा है, तो λ1 λ2 10, तो λ1 λ2 आइगन वैल्यू है और दोनों का सम 7 है और दोनों का प्रोडक्ट 10 है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ऑफ ए इज t², यहाँ पे t वेरिएबल दिया है, तो t² माइनस उसका आइगन वैल्यू उसका सम होता है, तो यहाँ पे आइगन वैल्यू उसका सम 7 दिया है, तो यहाँ पे 7 होगा 70 प्लस आइगन वैल्यू उसका प्रोडक्ट होता है राइट, प्लस 10, यहाँ पे प्रोडक्ट होता है लास्ट टर्म में, तो प्रोडक्ट क्या है 10 है, तो यहाँ पे 10 आएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल जो बनेगा वो होगा t² माइनस 70 प्लस 10 राइट। ये वाला टर्म क्या होता है, आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट, और ये वाला टर्म होता है माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स राइट, आइगन वैल्यूज का सम होता है माइनस ऑफ, तो माइनस ऑफ 7 यहाँ पे प्लस ऑफ 10 आएगा, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। सो ऐसे जल्दी मतलब 8 मिनट में मतलब 3 क्वेश्चन हो गया, सॉल्व कर सकते हो।